प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 12वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर हैं, समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको प्रश्न पढ़ते जाना है और चित्र बनाते जाना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें जो भी लिखा है उसके हिसाब से चित्र बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा है दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर है और 11 मीटर है। तो इससे ये पता चल जाता है कि एक खंभा छोटा है और दूसरा खंभा उससे बड़ा है। छोटे खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है और बड़े खंभे की ऊंचाई 11 मीटर ही होगी। तो चलिए सबसे पहले तो हमें दोनों खंभों को बनाना चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा, और उन्हें 6 मीटर और 11 मीटर दर्शाना है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने दोनों खंभों को बना लिया। अब प्रश्न को और पढ़ते हैं। तो प्रश्न में लिखा है कि ये दोनों खंभे समतल भूमि पर खड़े हैं और इनकी आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो दोनों खंभों के नीचे एक समतल भूमि बना लेते हैं और वहां पर दोनों आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर भी दे देते हैं। तो चलिए चित्र में देख लेते हैं। तो ये जो दोनों खंभे हमने बनाए हुए हैं इनको हम नीचे से मिला देते हैं क्योंकि ये दोनों समतल भूमि पर खड़े हैं। तो इस तरीके से आपको मिला देना है। और क्वेश्चन में लिखा है यदि इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ये क्वेश्चन में लिखा है इनके आधारों के, आधार यानी निचला हिस्सा। तो देख लेते हैं चित्र में। ये पहले खंभे का आधार है, ये दूसरे खंभे का आधार है। दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर वहां पर दी गई है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये रही 12 मीटर। दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन में और आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी निकालना है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से दोनों सिरों के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो हम इनको भी मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमने मिला दिया। अब इन जो बिंदु जो हैं इनको हम नाम दे देते हैं कुछ भी। यहाँ पर A, B, C, D हमने ये नाम दे दिया। अब हमें ए भी ज्ञात करना है, यानी दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक काल्पनिक लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं और ये इसलिए खींची गई है ताकि हम त्रिभुज ले सकें और दोनों सिरों की बीच की दूरी ज्ञात कर सकें। तो हमने एक लाइन खींच दी। अब इस लाइन में, इस चित्र में कुछ खास बातें हैं, आपको ध्यान देना है। ये एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये जो AD है ये आपको दिख रही होगी पूरी 11 मीटर की है, A से लेके D तक ये है 11 मीटर। लेकिन इसमें से यदि बात की जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं कोई भी नाम, जैसे ABCD हो गया, यहाँ पर हमने E नाम दे दिया E। तो जितनी BC होगी उतनी ही ED होगी, यानी ED कितनी होगी 6 मीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ED कितनी होगी 6 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ED 6 मीटर होगी। तो पूरी AD 11 मीटर है और AD 11 मीटर है लेकिन ED केवल 6 मीटर है। तो ये ऊपरी हिस्सा कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 मीटर। तो ऊपरी हिस्सा बचेगा केवल 5 मीटर। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये जो ऊपरी हिस्सा आपको दिख रहा है ये होगा 5 मीटर, क्योंकि टोटल तो 11 है, इसमें से ये 6 घट जाएगी तो ऊपर का हिस्सा कितना बचेगा, केवल 5 मीटर। ये ऊपर का हिस्सा इसलिए निकाला है ताकि हम छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे और ये वाली भुजा हमें मिल जाएगी। तो दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें ये लंब तो पता चल चुका है कि 5 मीटर है, लेकिन हमें आधार तो पता नहीं है। तो जितना 12 मीटर यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। तो 12 मीटर यहाँ भी होगा। तो जितना यहाँ उतना यहाँ। ये दो भुजाएं ज्ञात हैं और तीसरी हम पाइथागोरस से ज्ञात करेंगे और दोनों खंभों के सिरों की बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसके लिए हमें एग्जाम में जैसा लिखना है हम उसी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसी तरीके से लिखेंगे।
तो इस तरीके की कुछ भाषा आपको लिख लेना है, जिसमें मैंने लिखा है माना AD और BC दो खंबे हैं। AD और BC आपको मालूम है कि ये दोनों खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 11 मीटर और 6 मीटर हैं। यानी AD की जो ऊंचाई है वो 11 मीटर है और BC की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। तो इस तरीके से पहली लाइन आपने लिखी। इसके बाद आपको चित्र में जो आपने बनाया है वो आपको लिख लेना है। जैसे AE बराबर 5 मीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं AE कितना है, 5 मीटर। साथ में यहाँ पर आप देखिए DC और BE दोनों DC, ये वाली DC और ये वाली BE दोनों ही 12 मीटर हैं, तो आपको लिखना है 12 मीटर। साथ में BCED, आप ये देखिए BC और ED ये 6-6 मीटर की हैं। तो ये आपको चित्र से जाके लिख लेना है। अब सबसे ऊपर वाला आपको जो दिख रहा होगा त्रिभुज ABE, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और ये वाली भुजा AB ज्ञात करना है, दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज, और ये देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पर बना है 90, क्योंकि यहाँ पे 90 है। तो ये AEB में, समकोण त्रिभुज AEB में पाइथागोरस प्रमेय से, AEB में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यहाँ पे देखिए चित्र में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी AB जो है वो कर्ण है। तो AB का वर्ग बराबर लंब देख लेते हैं क्या है, लंब AE है और आधार क्या है BE। तो AE वर्ग प्लस BE वर्ग, तो AE वर्ग प्लस BE वर्ग, इस तरीके से हमने लिख लिया। AB तो हमें ज्ञात करना है, तो AB हमने ज्यों का त्यों लिखा। AE का मान देख लेते हैं कितना है। तो AE हमें दिया गया है 5 और BC दिया गया है 12, दोनों लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, ये इस तरीके से लिख लिया। अब हमने आगे लिखा AB वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 और 12 12 144 हो जाएगा। तो 144 और 25 को हम जब जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 और 4 9, 6 4 और 2 6, 169। तो AB बराबर आएगा करणी 169। तो AB बराबर आपको मिलेगा 13, ये जो है 13 आएगा, और चूंकि मीटर में था इसलिए यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे। तो अतः दोनों खंभों के सिरों के बीच की दूरी 13 मीटर होगी। इस तरीके से आपको लिख लेना है। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं शुरू से। तो चलिए अब आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ये चित्र रहेगा और ये इसके बाद आगे ये हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। और ये तो जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।